सभापति महोदय, आपने मौका दिया द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 के ऊपर बोलने के लिए। हम सिनेमा जगत से आते हैं तो लोगों को लगता होगा कि बस वही करते आए और बाकी कुछ आता नहीं है। तो हम पिछले 30 साल से बहुत सोशल वर्क करते आए थे और बहुत गांव-गांव में घूमते थे। उसी की वजह से पॉलिटिक्स में आने की और भारतीय जनता पार्टी खास करके आने की इंटरेस्ट बना। वो जब हम गांव-गांव में घूमते थे और खास करके हमारे राज्य में घूमते थे, वहां पे और पूरे देश में भी बहुत सारे जगह पे हमको दिखने को मिला है। और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके जरिए भी मुझे ये पता चला है, बहुत सालों से सुनते आए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारी करप्शन की स्टडीज, उसके बारे में हम डिस्कस ना करें तो अच्छा है। वो अभी खत्म हो जाने वाले हैं और ये बिल, ये कमीशन आने वाले हैं। इसके जरिए बहुत सारे कुछ होने वाले भाई साहब। बहुत सारे राज्य हैं जहां पे मंत्रियों के भाइयों को जो बड़े बड़े जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, भाई साहब मैंने बोला है, मैंने सबका सुना है, कोई मेरा आवाज नहीं रोकेगा। मंत्रियों के भाइयों को और बड़े बड़े स्टेट के लीडर्स को फेक मेडिकल डॉक्टर्स, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर भी काम करते हैं, सब पे रोक आ जाएगी। ये क्लास 32 में सब लोग बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, गांव में आज के तारीख में एमबीबीएस वाले कितने जाते हैं? कोई नहीं जाते हैं। 10 साल से 20 साल से वो क्वैक डॉक्टर्स, जिनको हम क्वैक बोल के उनका सम्मान करते हैं, वही लोग रात बिरात गांव-गांव तक जाके वो साधारण लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे यही बताइए कि अगर इनमें से कौन सही है, कौन योग्य है, किसका सर्टिफिकेशन देने का कैसे पद्धति अगर मंत्री जी और ये पूरा कमीशन, ये सारे लोग बैठ के उसको तैयार करें तो उनमें से ये पता चल जाएगा कि कौन छोटी छोटी साधारण दवाई देने के लिए योग्य है, उनके कितने साल की एक्सपीरियंस है, तो वो कर पाएंगे। अगर नहीं है तो वो गलत लोगों को बुद्धू बना के वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो उनके नाम रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा तो वो उतना ही दवाई दे सकेगा। मैं मंत्री जी से इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी उनके सर्टिफिकेशन बनाने की पूरी प्रक्रिया किया जाए तो बहुत फायदा होगा। भाई साहब, साधारण लोग आज भी इस गांव में छोटी सी बीमारी, इतनी सी बीमारी, हाथ फूलने का, उनको समझ में नहीं आता है शुगर है या किडनी है या क्या है। 10 साल बाद उनको पता चलता कि बीमारी इतनी हो गई है और राज्य और उसके बाद बड़े बड़े जगह पे उनको भागना पड़ता है। इससे हम बचेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हम एक बड़ा ग्राम में से काम करती थी मैं, वहां पे 2 बस होते दिन में, आने जाने में 60 किलोमीटर, वहां आने जाने में एक शुगर टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट, कोई बंदोबस्त ही नहीं है। लेकिन वहां के लोगों को अगर छोटे छोटे यहां से हम तैयार करके उनको वहां भेज सकते हैं तो गांव के लोग इसके ट्रेनिंग लेकर इसको कर सकेंगे। हम नहीं बोल रहे वो कैंसर ट्रीटमेंट करेगा, क्यों करेगा, और ना ही गांव के लोग इतने बुद्धू है कि उसके कैंसर ट्रीटमेंट कराएंगे। इतना हमारे देश के लोगों को बुद्धू समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं एक सी बात इस विषय में, इस मुद्दे में उठाना चाहती हूं। क्यों स्टेट पावर लेकर सब लोग पॉलिटिकली, भाई साहब कोई नहीं बोलेगा, लेकिन स्टेट पावर से थोड़ा सेंट्रल पावर की जरूरत है कुछ राज्य के संदर्भ में। मैं कहना चाहती हूं एनएसजीसी जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन सेंटर से जो मिलते हैं वो राज्य में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर से वहां पे राज्य में एक और परीक्षा देनी पड़ती है, एक और 2 साल की 1 साल की कोर्सेज लेनी पड़ती है। क्यों? स्टेट रेवेन्यू बढ़ाएंगे इसलिए। बच्चों पे क्या बिगड़ रहा है, क्या बीत रहा है? वो तो अच्छे से एनएसजीसी से पूरे नर्सिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं। बंगाल स्टेट में वो एप्लीकेबल नहीं है, उनका कोई नहीं सुनता, फिर से दोबारा देना पड़ेगा। भाई साहब, और एक सेकंड, हो गया। अच्छा, मेडिकल कमीशन के बारे में सारे लोग इतने सारे बातें, इतनी गलत बातें कहे हैं। भाई साहब, हम डर के मारे सुबह से पढ़े ही जा रहे उसको। बात टू प्रैक्टिस। मैं मंत्री जी को ये भी बोलूंगी, इसके बाद से ये जो स्टेटमेंट देते हैं वो कुछ रीजनल भाषा में दिए जाए ताकि लोगों को ये जो धरना पे बैठे ना, इनको ना बैठने पड़े। बात टू प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज ग्रेट। कोई उल्टा सीधा प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे, जेल जाने पड़ेंगे। एक और बहुत खूबसूरत चीज है भाई साहब, ये पावर 55 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड कमीशन
उसमें कमीशन के कुछ भी लोग उल्टे सीधा करेगा उसको जेल में भर्ती करने का गवर्नमेंट का पावर रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।